तो मन में अनेक द्वंद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा हमको सिद्ध थोड़ी करना है, हमारे तो प्रीतम है राम जी, तो बस है। सूरदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले और कहा आपके प्रभु और हमारे प्रभु में थोड़ा तो अंतर है ही है। हमारे प्रभु 16 कलाओं से पूर्ण है, क्योंकि चंद्र वंश में प्रकट हुए और सूर्य वंश में आपके प्रभु प्रकट हुए, तो 12 कलाओं से युक्त है। तो कहा राम जी 12 कलाओं से? अभी तक तो हम तो केवल दशरथ पुत्र लाडले राम को भज रहे थे, आज पता चला कि 12 कला भी है। गोस्वामी जी हम केवल राम से प्रेम करते हैं, कलाओं से नहीं। हम गुणों से प्रेम नहीं करते, हम राम जी की महिमा ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करते, हम राम जी से प्रेम करते हैं। तो प्रेमी को अपने प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। हरि जी बोलते हैं हरि रसना राधा राधा रट। अगर हम अयोध्या जाएंगे तो जय बोलेंगे जय सिया राम की, क्योंकि धाम आए हैं जिनके, तो धामी की तो जय जयकार बोलेंगे। अब वहां हम सोचे कि हम कट्टर उपासी हैं, तो फिर तुम्हारी उपासना में बट्टा लग जाएगा, तुम्हारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी, क्योंकि तत्व तो दो है नहीं। पर जहां जिस रूप में विराजमान है वहां उस रूप की जय बोलनी पड़ेगी। जब यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम जाएंगे क्यों? और जब श्रद्धा है तो फिर हमको वही बोलना है। मान लो कनक बिहारी के सामने है तो हमें जय सिया राम बोलना है, क्योंकि वहां प्रभु सिया राम रूप से विराजमान है। इसमें हमारी भक्ति में कोई थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। कोई और हो तो थोड़ा फर्क पड़ने वाली बात है, वही है, दूसरा कोई है नहीं। नहीं तो इसमें सरसता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं। अनन्यता होनी चाहिए, कठोरता नहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तो फिर भाव में अंतर भजन पड़ जाएगा। उतावलेपन की वजह से उसे साधन उतावलेपन से सिद्ध नहीं होता, बड़ी गंभीरता और धैर्यता से सिद्ध होता है। पर हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि किसी भी तरह से आप भगवान के प्रति अपनापन बढ़ा रहे हो, तो भगवान आपको संभालेंगे, वही आपको सतमार्ग में पुष्ट करेंगे। नहीं, आपके नेत्रों से झलक रहा है कि आप मतलब विपरीत चिंतन करते हो। ऐसा है क्या? है? कभी जैसे भगवतिक चिंतन हो तो लगातार होता है, फिर कैसे विपरीत चिंतन हो वो भी लगातार होता है। नहीं, विपरीत चिंतन लगातार साधक का नहीं होता, विपरीत चिंतन तो सेकंड में काटा जाता है, लगातार चिंतन तो प्रभु का होता है। आपकी वाणी के प्रभाव से अभी बस ये चलना चालू ही किया कुछ समय पहले, और ये हमारे चित्रकूट वासी करता है। अच्छा। और ये भक्ति से जुड़ना चालू आपकी ही वाणी के प्रभाव से। इसके विपरीत साल 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक दिन 22 जनवरी 2000 तो अभी से आपके वचन से रात्रि से प्रभाव आया, तब से इसने भजन चालू किया है। और चित्रकूट के निकट इसका जन्म हुआ है, तो वहाँ गाँव से तो रहन सहन, तो ये कई बार हमसे चर्चा में, तो हमने कहा चलो महाराज जी के पास, इसीलिए और आशीर्वाद इनको की भक्ति बढ़े। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। थोड़ा सा सुलझ जाओ, थोड़ा सा सुलझने की जरूरत है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम हमें जान। अब जैसे तुम्हारा नाम कृष्ण हो और हम राम उपासक हैं, तो हम तुम्हें कृष्ण कह के बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? ए कृष्ण भैया बुलाएंगे नहीं? ए माधव भाई, उसमें हमारे इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? हमारी बात समझना। किसी का नाम है राजकुमार, किसी का नाम है श्यामचंद्र, तो हम जो नाम पुकारते हैं किसी के, उसमें हमारी इष्ट में कोई फर्क पड़ गया क्या? उसका नाम है, उसका नाम उच्चारण कर दिया। तो ये जो आंतरिक द्वंद्व है ये भक्ति में नहीं होने चाहिए। अगर कोई राधा नाम कीर्तन कर रहा तो हमारे आंसू आ जाने चाहिए। एक बार जा रहे थे यमुना जी के दर्शन करने, सुबह सुबह रामायण चल रही थी। जनकपुर की बगीचे में उपवन में जब राम जी पुष्प लेने जाते हैं और सियाजू पधारती, तो जो रामजू का पहला दर्शन सियाजू और सियाजू का पहला दर्शन रामजू, उस समय जो स्थिति होती दोनों की, प्रिया प्रीतम की, सिया राम जी की, और बैठ गए, चलना नहीं हुआ, मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं चल पाऊं। एक वृक्ष की चबूतरा था, वहीं बैठ गए बस उसी चिंतन में। वही प्रिया जो है वही सिया जो है, वही श्याम जो है वही राम जो है। लीला में भगवान अलग अलग, अवधपुरी में लीला की, हाँ मथुरा वृंदावन में लीला की, प्रभु तो वही हमारे ही है ना। जब गौर से नेत्रों में देखो तो वही नजर आते हैं, कोई दूसरे थोड़ी होते हैं। महाराज जी, ये हम सब साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी क्या अपनी उपासना, अपने सांप्रदायिक जो एक हमें वो मिला है, हम उसको श्रेष्ठ करने के लिए दूसरों की निंदा? नहीं नहीं, बिल्कुल हानि हो जाएगी। अपनी उपासना से हाथ धो बैठोगे। अगर निंदा कर दिया, किसी को नीचा समझा, तो आपकी उपासना चली जाएगी। कट्टरता में भी कभी कभी नहीं, कट्टरता तो आनी नहीं चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, सरसता आनी चाहिए। जब आपको आपकी प्रियता के लिए हम बोलेंगे, जैसे आपको कि मुझे रसगुल्ला पसंद है और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, तो हम रसगुल्ले ला के देंगे ना। आप हमसे कहो महाराज जी आप सियाराम बोल दो, तो सियाराम सियाराम सियाराम। लेकिन अब हमसे जैसे अभ्यास के साथ आप कहो तो हम कहेंगे राधा राधा राधा, क्योंकि हमारा अभ्यास हुआ, हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा अभ्यास वो कार्य कर रहा है। अगर आप कहो कि आप सियाराम नहीं बोले, नहीं सियाराम सियाराम आप बोलो, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं, कोई कट्टरता नहीं, अपनी एक अभ्यास वृत्ति होती है, उसमें ऐसा नहीं। और हमारे को ये पता है कि मेरे ही प्रभु सब रूप में है, मेरे प्रभु किसी व किसी की सत्ता ही नहीं है।
तो ये कह देना कि किसी का संप्रदाय या किसी की उपासना या किसी का नाम छोटा है, नहीं, हमारे लिए हमारी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त उपासना श्रेष्ठ है, आपके लिए आपकी गुरु प्रदत्त जी, उपासना। साधु को ऐसी संगोष्ठी जहां ऐसा विरोधाभास हो नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं ऐसी संगोष्ठी में जहां ये प्रमाणित किया जाए कि इष्ट सबके एक है। और ऐसी में ना जाए, नहीं, ऐसी संगोष्ठी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भेदभाव बढ़ता है, अपने भजन में भी हानि होती बहुत बड़ी हानि होती। तभी लिखा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए तासो कीजिए प्रीति। जब हमारा इष्टाकार वृत्ति मिले, हमारी रस रीति भजन की मिले, हमारा मन मिले, तीन बातें मिले, तब हमें सत्संग करना चाहिए, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ करके तर्क वितर्क आदि जो करते हैं वो बड़ा मतलब हानिकारक होता है साधकों के लिए, क्योंकि उनको तो भगवत प्राप्ति से मतलब है नहीं, जो भगवत प्राप्ति करने वाला उसमें बाधा पड़ जाएगी। हरिराम व्यास जी यहाँ वृंदावन में कि कबीरदास जी निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, भजन बंद हो गया उनका, भजन बंद हो गया। और हरिवंश महाप्रभु उनके गुरुदेव तो गए और कहा महाराज जी लीला बंद हो गई भजन, तो उन सीधे एक किसी प्रभु के लाड़िले का अपराध बन गया। तो उनका वैष्णव अपराध तो बहुत सावधान रहते हैं ना वैष्णव जन की, भजन को बचाते हैं, कहीं कोई अपराध न, तुमका ऐसा तो कोई अपराध नहीं, बोले बिना वैष्णव अपराध के ऐसा नहीं होता। उन्होंने तुरंत ध्यान आया उनका, कबीरदास जी के लिए ऐसा सत्संग में बोला कि वो निर्गुणिया संत हैं, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार, बोले बस उसी से अब, बोले जाओ यमुना किनारे गए और कबीरदास जी का स्तवन किया, कली में साचो भक्त कबीर पद की रचना की, तो यमुना की धारा से कबीरदास जी प्रकट हो गए और फिर उनके संशय को दूर किया। तो किसी संत भक्त का अगर दिल दुख जाए तुम्हारी बात से, तो तुम्हारे भगवान में प्रीति जो हो रही तुम्हारी वो रुक जाएगी, क्योंकि वही भगवान है, 100-200 भगवान थोड़ी है, सब में प्रभु समान भाव से विराजमान है। विराज भट्ट जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो आपके गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, ऐसी गुरु निष्ठा और समर्पण अपने गुरुदेव में कैसे आए? माँ में कोई निष्ठा समर्पण होना है क्या? माँ तो माँ है हमारी, नहीं, गुरुदेव गुरुदेव है। समर्पण और ये सब बाहरी जगह में होता है, बाहरी जगह में होता है। अम्मा में कोई समर्पण होता है क्या? तो हमारी अम्मा है तो हम उनके हैं, तो हमारे गुरुदेव हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है। महाराज जी, वीडियो में आपके भाव देख के ऐसे भाव कब आएंगे आपके प्रति हमारे? नहीं, वो तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब इस भाव में आ जाओगे ना कि हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वहाँ भाव लगाने की, एक होता है लगाने की जरूरत, साधु है इनको हम गुरु माना, इनको हम ब्रह्म मानेंगे, इनको परमात्मा माने, और एक होता है स्वाभाविक, माँ हमारी माँ है। अब वो कैसी है? वो माँ है। सिर्फ बच्चा ये समीक्षा नहीं करता कि माँ कैसी है, वो माँ है। अगर कोई कहे भी कि बहुत क्रोधित होकर तुम्हें डांटती, तो बस एक उत्तर होगा, मेरी माँ है। तो जब गुरुदेव से इतना अपनापन हो जाता है कि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। अब जगत में तो मान लो किसी के भाई है, किसी के मित्र है, किसी के, अब हमारे तो गुरुदेव के सिवा बचपन से गुरुदेव ही पालते रहे, और अब भी गुरुदेव रूप भले बदल रहे हैं तो वही, तो इसीलिए गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं, और गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं। और इसी बात की और मांग करते रहते हैं कि अभी जो हमारे अंदर दिखावटीपना है गुरुदेव की भक्ति का, वो सही में आ जाए। जो हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर उससे उतने भाव नहीं है, तो ऐसे भाव आ जाए कि गुरुदेव के सिवा हमें और किसी इष्ट देव का साक्षात्कार करना है, ऐसी आशा भी न रह जाए। यही हमारी श्री जी है, यही हमारे ब्रह्म है, यही हमारी मोक्ष पदवी है, यही हमारे सर्वस्व ज्ञान ध्यान सब कुछ है हमारे गुरुदेव। बस समिट जाए ना, समिट जाए। प्रेम गलियति सांकरिता में दोनों समाए, और गुरुदेव ही इष्ट है, इष्ट ही गुरुदेव है, तो फिर भाव आ जाएगा। जब तक ये रहता है मनुष्य है या साधु है, तब तक थोड़ा अंतराय रहता है। जब ये आ जाएगा गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु साक्षात परब्रह्म है जी। इंदु सारस्वत जी। राधा वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मोक्ष के बाद क्या आनंद है इसकी जानकारी नहीं है, कह रहे कर्म और ईश्वर भक्ति में ही आनंद आता है, ये गलत है क्या? मतलब अभी भक्ति और अपना जो कर्म कर रहे हैं उसी में आनंद आ रहा है, मोक्ष के बाद क्या आनंद है वो तो? अभी भक्ति का भी आनंद नहीं आया ना, अभी भक्ति का भी आनंद, आनंद तो एक अलौकिक वस्तु है, वो जब आ जाता है तो अभी उस आनंद की चाह में, नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये 5 चीजें पहले नष्ट हो जाती हैं आनंद आने के पहले। उससे विषय भोग कोई भी संसार का अच्छा नहीं लगता, नींद आना कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, संसार की प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है, अभी आनंद कहाँ है? जी, संसार में तो ये 5 चीजें मिले तब आनंद माना जाता भगवदानंद, तभी तो का मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख के आगे का सुख, तो ये सब ऐसे ही है जैसे ककारा ना आता हो और PhD की बात करें। तो आप समझना, परमार्थ का, अध्यात्म का अभी हमारे हृदय में कोई ज्ञान तो है नहीं।
अभी आध्यात्मिक की कोई स्थितियां तो है नहीं, और मोक्ष ज्ञान की चरम अवस्था है और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था है। तो हम चरम अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले जीवन को भूलना होगा। जहां आप सुख ले रहे हो, इसी जीवन को भूलना होगा। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपके कोई कर्म है, ना आपका कोई धर्म है, आप परमात्मा स्वरूप